खेरतल तिजारा के जिला मुख्य न्यायाधीश BL बुगारिया के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा अजमेर पहुंचे। उनके मानसिंह होटल पहुंचने पर बुगारिया ने बुक्के भेंट कर और राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर स्वागत किया। बैरवा ने उन्हें बेटे के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं दी। लंच के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी CM बैरवा ने कहा कि बिहार में NDA सरकार ने आमजन को सुरक्षित वातावरण दिया है और आगे भी बिहार के विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से सशक्त बना है। कोई विजन के साथ इनका कोई विजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी NDA गठबंधन है, वो एक विजन लेके काम करता है। आपने देखा होगा पिछले जब 11 साल पहले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रमुख बने, उस समय से लेकर आज दिन तक जो इतने काम किए हैं, जो हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पर था वो आज चौथे पायदान पे आर्थिक दृष्टि से है। और जो ऐसे काम किए, 3 तलाक जैसे धारा 370, राम मंदिर निर्माण जैसे काम किए हैं, और बिहार में जिस तरह से NDA की सरकार ने काम किया है, वो आज भी हम बिहार जाते हैं तो ये कहते हैं सड़कें बनी है तो इसे NDA सरकार ने बनाई है। और जहाँ जितने डकैतियाँ, जो जितने गुंडे थे, वो उनसे भी आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है सरकार में। इसलिए उनकी बातों उनके पास है, उनका कोई विजन के साथ कोई बिना हाथ पैर की बात करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार जो कहती है, जो करती है। प्राइवेट बस संचालकों की हड़ताल पर बैरवा ने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। सभी बस संचालकों को RTO नियमों के अनुसार अपने वाहनों को मॉडिफाइड करना होगा ताकि यात्रियों की जान जोखिम में नहीं पड़े। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है और उनको हम उनके साथ है, क्योंकि उनके ऊपर भी वो भी इतने कटकड़े में भी खड़े करते हैं और आर्थिक दृष्टि से उनको भी बहुत नुकसान होता है। और आम जन जो बेचारा सुरक्षित यात्रा करता है, वो भी सुरक्षित यात्रा नहीं करता और जल के मर जाता है। तो उसके लिए तो हमें सबको सोचना चाहिए कि हम उनको सुरक्षित यात्रा करवाएं। इसके लिए अपनी बॉडी जो बाद में ये करा लेते हैं, उस बॉडी को ही तो ठीक कराने का काम हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो परिवहन के नियम है उस नियमों के तहत करवा कर वो चलाएंगे तो हम उनको और चीज़ों में रियायत दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे लिए जनता का जीवन सुरक्षित। देखिए, जुर्माना नहीं है, आप गाड़ी को अगर सही नॉर्म्स के अनुसार है तो हम किसी को नहीं रोक रहे। गाड़ी सही नॉर्म्स में है तो नहीं रोक, मॉडिफाई करके चलाते हैं और मॉडिफाई में उनके गेट बंद कर लेते हैं। उसमें फायर वाला सिस्टम वो नहीं रहता है। जिन गाड़ियों की 38 सीटर पास है वो 48 बना लेते हैं। तो इस तरह की कई खामियां हैं जिससे अब गैस सिलेंडर उन गाड़ियों में मिलता है, परिवहन जो करते हैं उन गाड़ियों में। निश्चित रूप से मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी गाड़ियों में जो परिवहन विभाग के नॉर्म्स बने हैं उस नॉर्म से आप चलाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन असुरक्षा की दृष्टि से अगर गाड़ियां हो तो उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज में और नई बसें जोड़ने का भरोसा दिया है। वहीं SIR प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि इससे फर्जी मतदान पर रोक लगेगी और पात्र मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकेंगे। सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, जब 6000 बसें थी, अभी हमारे पास 3200 बसें हैं और जिसमें उन्होंने पिछली बार एक भी बस नहीं खरीदी। हमारी एक बस डेली कंडम होती है, लेकिन इन 3200 बसें हम 400 किलोमीटर पर बस को चला रहे हैं, जिसमें गांव भी ज़्यादा पूरे हो रहे हैं। और आज राजस्व जो बढ़ा है वो आज 5.5 करोड़ रुपए पर डे का बढ़ रहा है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे को उन्होंने नई बसें दी है जिनसे यात्रियों की सुरक्षा के साथ यात्रा कर सक रहे हैं। और उसमें अच्छे सिस्टम है, अगर पैनिक बटन भी लगा रखा है जिसमें अगर कोई महिला के कोई छेड़छाड़ होता है तो वो भी सूचना उस पर दे सकती है। पुरानी बसों के अंदर पैनिक बटन भी नहीं है, ना कोई सुरक्षा उपकरण है। देखिए, पुरानी बस तो हमारे तो जो कंडम हो जाती है उसको तो हमारे, मैं बता रहा हूँ, पर डे एक कंडम हमारी बस होती है, हम उसको निकाल देते हैं। ऐसी नहीं, जो गाड़ियाँ चल रही है उनमें पैनिक बटन है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।